अस्सलामुअलैकुम। नवे जमात की फिजिक्स की दुनिया में खुशामदीद। आइए कुव्वत, हरकत और तवानाई को समझते हैं। कभी सोचा है कि कुछ चीजें इतनी बारीकी से, इतनी प्रिसिजन से कैसे नापी जाती हैं? खास तौर पर वो चीजें जहां हमारा आम सा रूलर या पैमाना बिल्कुल जवाब दे जाता है। तो आज हम इसी फन को समझने वाले हैं, और इसके लिए हम एक ऐसे आले की मदद लेंगे जिसने पैमाइश की पूरी दुनिया ही बदल दी। अब देखें, एक फुटबॉल ग्राउंड कितना लंबा है या किसी इंसान का कद क्या है, ये सब तो एक आम पैमाने से बहुत आराम से नापा जा सकता है ना? लेकिन जरा एक किताब के सिर्फ एक सफ़े की मोटाई नापने की कोशिश करें। वहां आकर हमारे रोजमर्रा के जितने भी आलात हैं वो सब फेल हो जाते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि साइंसदान और इंजीनियर्स आखिर वो प्रिसिजन, वो दुरुस्तगी लाते कहाँ से हैं? वो कौन सा जादू है जिससे इतनी छोटी, इतनी बारीक चीजों को भी नापा जा सकता है? तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इस प्रिसिजन के मसले को समझेंगे, फिर हमारे आज के हीरो वर्नियर कैलिपर से मिलेंगे, फिर देखेंगे कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है, मतलब इसकी रीडिंग कैसे लेनी है। उसके बाद जीरो एरर की एक बहुत अहम चीज़ है, उस पर बात करेंगे, और आखिर में समझेंगे कि ये सारी मेहनत, ये सारी प्रिसिजन आखिर इतनी ज़रूरी क्यों है। तो चलिए, अब वक्त आ गया है कि हम इस मसले के हल से मिलें, और ये हल है वर्नियर कैलिपर्स, यानी प्रिसिजन का असल हीरो। तो ये है जनाब वर्नियर कैलिपर्स। आइए जरा इसके हिस्सों को समझ लें। ये जो लंबा वाला हिस्सा है ना, ये है इसका मेन स्केल, बिल्कुल हमारे आम रूलर जैसा। और ये जो इस पर आगे पीछे हरकत कर रहा है, ये छोटा सा हिस्सा, इसे कहते हैं वर्नियर स्केल। ये जो बड़े जबड़े हैं, ये किसी चीज़ का बाहरी डायामीटर नापने के लिए हैं, और ये ऊपर वाले छोटे जबड़े अंदरूनी डायामीटर के लिए। और हाँ, ये जो पीछे से एक पतली सी टेल निकल रही है, इससे हम गहराई नापते हैं। तो अगर बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें तो वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसा ख़ास आला है जो 1 मिलीमीटर के भी 10वें हिस्से तक की छोटी से छोटी लंबाई बिल्कुल ठीक ठीक नाप सकता है। अब चाहे वो किसी चीज़ का बाहरी हिस्सा हो, अंदरूनी हिस्सा हो, या फिर उसकी गहराई हो। और यहाँ एक दिलचस्प बात भी जान लें, ये जो शानदार आला है ना, ये कोई नई इजाद नहीं है। इसे 1631 में एक फ्रांसीसी साइंसदान पेयर वर्नियर ने बनाया था। अच्छा, तो अब चलते हैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ। आखिर इस आले की ताकत का राज क्या है? ये राज छुपा है इसके दो पैमानों के आपसी ताल्लुक में। जी हाँ, इसका सारा कमाल, सारा जादू इन दो पैमानों के रिश्ते में ही है। एक है हमारा मेन स्केल जो अपनी जगह रहता है, और दूसरा है ये वर्नियर स्केल जो इस पर स्लाइड करता है। बस इन दोनों का यही साथ मिलना है इसे वो जबरदस्त किस्म की प्रिसिजन देता है। अच्छा, इसकी प्रिसिजन को समझने के लिए ना एक बहुत ही अहम इस्तिलाह को समझना जरूरी है, और वो है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब है वो सबसे छोटी पैमाइश जो कोई भी आला कर सकता है। और वर्नियर कैलिपर्स का कमाल ही यही है कि वो अपने मेन स्केल और वर्नियर स्केल के निशानों के बीच के बहुत ही मामूली से फ़र्क को इस्तेमाल करता है ताकि वो छोटी से छोटी पैमाइश भी कर सके। और जानते हैं ये लीस्ट काउंट होता कितना है? सिर्फ 0.1 मिलीमीटर। अंदाज़ा लगाएं, ये तकरीबन इंसानी बाल जितना बारीक है। जी हाँ, ये है वो प्रिसिशन जिसकी हम बात कर रहे थे। उसके पीछे का हिसाब भी बड़ा दिलचस्प है। देखें, मेन स्केल पर जो एक डिवीजन है वो है पूरे 1 मिलीमीटर का, लेकिन वर्नियर स्केल का जो एक डिवीजन है वो इससे थोड़ा सा, बस जरा सा छोटा होता है, यानी 0.9 मिलीमीटर का। और इन दोनों के बीच का यही जो नन्हा सा फर्क है ना, 0.1 मिलीमीटर का, बस यही हमारा लीस्ट काउंट है। ठीक है, तो अब जब हमने इसके पीछे की साइंस समझ ली है, तो अब चलते हैं असल काम की तरफ, यानी ये सीखते हैं कि इसके स्केल्स को पढ़ना कैसे है। देखें, पैमाइश लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, मेन स्केल की रीडिंग लें। दूसरा, वर्नियर स्केल पर वो लाइन ढूंढें जो ऊपर वाली लाइन से बिल्कुल सीध में आ रही हो। और तीसरा, बस इन दोनों को मिलाकर फाइनल कैलकुलेशन कर लें। चलें, इसे करके देखते हैं। तो पहला स्टेप, मेन स्केल की रीडिंग। सबसे पहले वर्नियर स्केल के 0 वाले निशान पर नज़र डालें। अब देखें कि इस 0 से बिल्कुल पहले मेन स्केल पर क्या रीडिंग आ रही है। इस मिसाल में ये है 4.3 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब आता है सबसे अहम और थोड़ा ट्रिकी स्टेप।
अब हमें वर्नियर स्केल पर बहुत गौर से देखना है और उसकी वो एक लाइन ढूंढनी है जो ऊपर मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ बिल्कुल एक सीध में हो, बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट। अगर आप इस मिसाल में गौर से देखें तो ये चौथा डिवीजन है जो बिल्कुल सीधा मिल रहा है। और बस अब फाइनल कैलकुलेशन का वक्त है। हम अपनी मेन स्केल की रीडिंग जो कि 4.3 सेंटीमीटर थी उसमें जमा करेंगे। क्या जमा करेंगे? वो जो चौथा डिवीजन मैच हुआ था उसे उसके लीस्ट काउंट से ज़रब देकर, यानी 4 को 0.01 सेंटीमीटर से ज़रब देंगे और जब सबको जोड़ेंगे तो जवाब आएगा 4.34 सेंटीमीटर। देखा आपने कितनी आसानी से हमें एक इंतहाई दुरुस्त पैमाइश मिल गई। अच्छा, अब एक बहुत ही अहम चीज़ की बात करते हैं। एक प्रो टिप समझ लें, ये आपकी पैमाइश को बिल्कुल परफेक्ट बना देगी और वो है ज़ीरो एरर को समझना। तो सवाल ये है कि ज़ीरो एरर है क्या? देखें, ये एक छोटी सी खराबी होती है। जब आप कैलिपर्स के जबड़ों को मुकम्मल तौर पर बंद करें तो आइडियली मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 बिल्कुल एक लाइन में होने चाहिए। लेकिन अगर वो आगे पीछे हैं तो बस समझ लें कि आपके आले में ज़ीरो एरर है और इसका मतलब ये है कि आपकी हर रीडिंग में थोड़ी सी गलती शामिल हो रही है। अब इसकी 2 किस्में हो सकती हैं, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर, और इसको ठीक करने का उसूल बहुत ही आसान है। अगर वर्नियर का 0 मेन स्केल के 0 से दाईं तरफ यानी आगे निकल गया है तो ये पॉजिटिव एरर है और इसे ठीक करने के लिए आपको ये एरर अपनी फाइनल रीडिंग में से माइनस करना होगा। और अगर वर्नियर का 0 बाईं तरफ यानी पीछे रह गया है तो ये नेगेटिव एरर है और इसे ठीक करने के लिए आपको ये एरर अपनी रीडिंग में प्लस करना होगा। चलिए ज़रा तस्वीरों में देखते हैं ताकि बात वाजे हो जाए। ये बाएं तरफ वाली तस्वीर देखें, जबड़े बिल्कुल बंद हैं लेकिन वर्नियर का 0 थोड़ा सा दाएं तरफ निकल गया है। ये है पॉजिटिव 0 एरर। अब ज़रा दाएं तरफ वाली तस्वीर पर नज़र डालें। यहाँ जबड़े बंद करने पर वर्नियर का 0 थोड़ा सा पीछे यानी बाएं तरफ रह गया है। ये कहलाएगा नेगेटिव 0 एरर। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? आखिर इस आले की ताकत और अहमियत क्या है? आइए जल्दी से इसका खुलासा करते हैं। खुलासा ये है कि वर्नियर कैलिपर बहुत ज़्यादा प्रिसिजन वाली पैमाइश के लिए एक बेहतरीन टूल है। इसकी सारी ताकत इसके मेन और वर्नियर स्केल्स के ताल्लुक में है, जिससे एक बहुत छोटा लीस्ट काउंट बनता है, अक्सर 0.1 मिलीमीटर का। और सबसे ज़रूरी बात, बिल्कुल एक्यूरेट नताइज के लिए हमेशा 0 एरर को चेक करें और इसे अपनी कैलकुलेशन में ठीक करना कभी ना भूलें। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़े जाते हैं। ज़रा सोचें, हमारे फ़ोन्स में लगी नन्ही सी माइक्रोचिप से लेकर खला में उड़ते हुए स्पेसक्राफ्ट के पुर्जों तक, आज की दुनिया के ऐसे कौन-कौन से जदीद अजूबे हैं जो इस किस्म के प्रिसिजन के बगैर शायद मुमकिन ही ना हो पाते। Join us and register now for online transformation.